हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। ओके, ये सीरीज चल रही है। अगर आप मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दिया आपके फर्स्ट चैप्टर का। आप उसको जाके चेकआउट करो, उसके बाद ही आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आएगा। ओके, ये मैं आपको सेकंड पार्ट में ही पढ़ा देती, बट बच्चे थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि इसका थर्ड पार्ट बना के पढ़ा दूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ा देने से चीज़ें कवर नहीं होती है ना बच्चे। तो मेरा मानना है कि चीज़ें थोड़ी-सी क्लियर होती जानी चाहिए। और वैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें। अभी यहाँ सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि वो आपको क्या-क्या पढ़ना है। एक आपका लेसन तैयार हो रहा है कि आपको एक क्यूरियस होना है, आपको ऑब्जर्वेशन, आपको अपने देखने का नज़रिया बदलना है, ताकि आप आगे के चैप्टर जब पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकोगे और ऑब्जर्वेशन कर पाओगे। ओके बच्चे, तो चलो शुरू करते हैं। द अर्थ एंड बियॉन्ड। ओके, यानी कि अर्थ के बारे में जानेंगे और अर्थ के बाहर यानी स्पेस। ठीक है। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, है ना। अगर सन से देखें तो अर्थ हमारा क्या है, थर्ड प्लैनेट है। ओके, जो कि सारी क्या होती है, हमारे सूर्य का चक्कर लगाती रहती हैं। इट इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ। ये इकलौता एक प्लैनेट है जिसमें लाइफ है ना। लाइफ सपोर्ट करता है, क्योंकि जो जो चीजें हमें सरवाइव करने के लिए चाहिए होती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है ना, तभी तो हम रह पा रहे हैं। इट हैज लैंड, वाटर एंड एयर दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल। और प्लैनेट में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ लैंड, वाटर और एयर नहीं है ना। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट। मून को क्या बोलते हैं बच्चे, नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये हमारे अर्थ का चक्कर लगाती रहती है मून, है ना। रॉकेट हेल्प अस एक्सप्लोर स्पेस। रॉकेट क्या करता है, रॉकेट में बैठ के हमारे एस्ट्रोनॉट कहाँ जाते हैं, स्पेस में जाते हैं। और जो भी चीज़ें होती है स्पेस के बारे में, मिस्ट्रीज होते हैं, वो हमें बताते हैं ना। सैटेलाइट हेल्प इन कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड नेविगेशन। सैटेलाइट हमें किस चीज के बारे में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन हेल्प करती है, वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं और नेविगेशंस। ओके बच्चे, देयर आर मेनी अदर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। और भी ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट के अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में, जैसे एस्टेरॉयड्स, कॉमेट एंड मेटेरॉयड्स। ओके बच्चे, ये इसके बारे में भी हम जस्ट देखेंगे। यूजेस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ें हैं हमारे स्पेस में टेक्नोलॉजी हो यूज़ हो रही हैं, उनका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, होता है। कम्युनिकेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में, नेविगेशन, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन, है ना। ये अभी आगे अच्छे से पढ़ोगे, डोंट वरी। अभी मैं पढ़ाने इसको एक एक करके समझाऊंगी बेटे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे तो पढ़ना ही है। ओके, द अर्थ आर होम। लैंड, माउंटेन्स, प्लेन एंड फॉरेस्ट। वाटर में क्या आएगा, ओशियन, रिवर्स, लेक्स एंड सीज। एयर में द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। लाइफ क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये सारी चीजें हैं तो हमारी लाइफ पॉसिबल हो पा रही है अर्थ पे, है ना। अब स्पेस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है बच्चे, एस्टेरॉयड, कॉमेट एंड मेटेरॉयड। तो थोड़ा थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ है ना। मेटियोर एंड मेटेरॉइड। देखो एस्टेरॉइड्स क्या है, अब देखो सारे प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते रहती हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स भी है जो सन का चक्कर लगाती है, जिसमें क्या हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया। तो ये क्या होता है, एक लार्ज रॉकी, इसका मतलब किस चीज से बना होता है, ये रॉक का बना हुआ होता है, दैट मूव्स अराउंड द सन, और सन का ये चक्कर लगाते रहते हैं। ओके बच्चे, most asteroids are found in asteroid belt between Mars and Jupiter। ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, मार्स एंड जुपिटर के आसपास ये चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। चक्कर तो सन का ही सबको लगाना है, लेकिन ये मार्स और जुपिटर के आसपास रहते हैं। ओके बच्चे, और जैसे कि मैंने बताया कि ये रॉक के बने होते हैं या फिर मेटल के। ओके, आगे चलते हैं। कॉमेट, आइसी बॉडीज
दैट हैविंग अ ग्लोइंग टेल। कॉमेट कैसा दिखता है बेटा? ये एक आइस यानी बर्फ का गोला होता है, जो कि आइस का भी बनता है, डस्ट का भी होता है, और रॉक का भी समटाइम, है ना? तो इसका आप देखोगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और टेल बना होता है। तो बच्चे ये टेल कैसे बना? जब ये चक्कर लगाते लगाते सन के पास जाता है तो ये वाटर, अब ये बर्फ का गोला है तो वेपर बनने लगता है। जब तो जहाँ क्या होगा, वेपर बन जाएगा, ये जगह क्या होती, गलने लगती है। तो ये कैसा बन जाता है, टेल की तरह, है ना? तो इसको आप सीधे जानो, व्हेन इट कम्स नियर द सन द आइस मेल्ट एंड फॉर्म अ ग्लोइंग टेल। ओके। मेटेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स क्या है? A meteoroid is a small pieces of rock or metal in space. ओके। मेटेरॉइड्स क्या होता है? ये एक पीस होता है रॉक का, या मेटल मूविंग ना, यानी रॉक का भी हो सकता है और मेटल का भी होता है। ओके बच्चे। और ये किससे थोड़ा सा एस्टेरॉइड से है। एस्टेरॉइड से ये थोड़ा छोटा होता है ना, स्मॉलर देन एस्टेरॉइड्स, ऑफन ब्रोकन पीसेस ऑफ एस्टेरॉइड और कॉमेट्स। और सम टाइम ये ब्रोकन पीसेस होता है किसका, एस्टेरॉइड और कॉमेट का भी। ओके बच्चे। और ट्रेवल्स इन आउटर स्पेस, और ये क्या होता है, ट्रैवल करता रहता है आउटर स्पेस में। अब किसकी बात करेंगे, मेटेओर की। अ मेटेरॉइड दैट बर्न्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना? अब ये कैसे है? व्हेन अ मेटेरॉइड एंटर्स, ये मेटेरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है एंड बर्न्स ड्यू टू फ्रिक्शन, और जब एंटर कर जाता है एंड फ्रिक्शन से जब बर्न हो जाता है, इट इज कॉल्ड मेटेओर। तो जब ये अर्थ के सरफेस में घुस जाता है और ये फ्रिक्शन से बर्न हो जाता है, जल जाता है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन, क्योंकि जब वो एंटर करेगा तो सोचो इसकी स्पीड कितनी तेज होगी अर्थ के सरफेस पे एंटर करने के लिए। तो इसके फ्रिक्शन से ये क्या होता है, बर्न होने लगता है। और फिर अर्थ, समटाइम ये क्या होता है, जब हमारे अर्थ पे गिर जाता है ये, तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, वो जगत नष्ट हो जाता है। तो ये मेटेरॉइड का ही पार्ट है, लेकिन इसको मेटेओर कब कहेंगे, जब ये अर्थ के सरफेस में एंटर कर जाता है। ओके बच्चे। अब आया मेटेरॉइड की, है ना? इफ अ पार्ट ऑफ मेटर सर्वाइव एंड रीचेज और सरफेस, इट इज कॉल्ड मेटेरॉइड। अब देखो पहले ही मेटेरॉइड का पार्ट क्या हुआ, जब ये अर्थ के सरफेस में एंटर कर गया तो इसको मेटेओर बोले और ये जलने लगा। लेकिन जब फिर अर्थ पे पहुंचता है, धरती पे पहुंच जाता है, कहीं भी गिर सकता है, हो सकता है कि ये जंगलों में गिर गया या समुद्र में गिर गया और ये बच जाता है ना? तब ये क्या हो जाता है, मेटेरॉइड हो जाता है। ओके। अ पार्ट दैट रीचेस द अर्थ स्पेसेस, जब ये अर्थ के स्पेस पहुंच जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड। ओके बच्चे। सिंपल सी बात है, इसको समझो, इसको ऐसे समझे, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब देखो, मेटेरॉयड, ये हो गया मेटियोर, एंड फिर हो गया मेटेओराइट। ओके बच्चे। तो देखो, जब ये स्पेस में होता है, इन स्पेस, जब ये स्पेस में हुआ तो इसको मेटेरॉयड बोले। और जब ये बर्निंग इन एटमॉस्फेयर, जब ये एटमॉस्फेयर में बर्न करने लगता है तो इसको मेटेओर कह देते हैं। और जब ये रीचेज अर्थ, और जब ये अर्थ पे रीच कर जाता है तो इसको हम बोलते हैं मेटेओराइट। सिंपल, है ना? एकदम समझ में आ गया होगा। Earth is our home and support life. The moon revolves around the earth. Space technology help us in a many ways. There are many interesting objects in spaces. मैंने आपको पढ़ा दिया है ना? अब चलते हैं लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यूजिंग अ पूरी एक्सपेरिमेंट। आपको आपके चैप्टर में जब आप रीड करोगे तो आपको बताएगा कि पूरी कैसे फूलती है ना? तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि
पूरी कैसे फूलती है। साइंस कैन बी लर्न फ्रॉम सिंपल ऑब्जर्वेशन इवन इन आवर किचन। साइंस को आप ऐसे भी सीख सकते हो, अगर आप अपने किचन में ऑब्जर्वेशन करो तो वहां से भी आपको साइंस पता चल जाएगा कि किचन में कैसे कैसे साइंस काम कर रही है ना। अब पूरी पफ्स अप व्हेन इट इज फ्राइड बिकॉज ऑफ हीट एंड ट्रैप्ड एयर इनसाइड। पूरी कप कैसे पफ होती है, जब हम उसको तलते हैं, जब फ्राई करते हैं तो हीट हीट मिला एंड ट्रैप्ड एयर इनसाइड, तो उसके अंदर एयर ट्रैप्ड हो जाती है। अभी ये अभी आगे और क्लियर हो जाएगा है ना। साइंटिस्ट चेंज वन फैक्टर एट अ टाइम टू फाइंड आउट इट्स इफेक्ट। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो कोई भी एक रीजन पकड़ते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं कि ये किस तरह से कैसे कैसे हुआ है ना, इसके पूरे इफेक्ट्स को निकालते हैं। ओके, केयरफुली ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी इन्वेस्टिगेशन। केयरफुल ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे, अच्छे से उसका मेजरमेंट करोगे, तो इन्वेस्टिगेशन में आपको बहुत ही मदद मिली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Careful observation and measurement is very important in every investigation. Okay, बच्चे, by doing investigations carefully we can understand how and why things happen around us. जब इन्वेस्टिगेशन करोगे तो केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करोगे तो हम समझ पाएंगे कि why things happen, क्यों हमारे आसपास चीजें होती है। तो let's see why puri puffs up when we fried it. Take a small ball of dough and roll it into a puri. एक छोटा सा डो लेंगे और उसको पूरी की तरह बेल लेंगे। हीट ऑयल इन अ कढ़ाई पैन, और कढ़ाई पैन में ऑयल डाल के उसको हीट करेंगे। जेंटली पुट द पूरी इन द हॉट ऑयल, और जब आप पूरी को हॉट ऑयल में डालोगे तो फिर क्या होगा, द पूरी पफ्स अप एंड बिकम्स राउंड एंड लाइट। तो पूरी क्या होगी, फूल जाएगी। और ये हुआ कैसे, देखो कैसे, व्हेन द पूरी इज हीटेड, जब पूरी हीट हुई तो द वाटर इन द डो चेंजेस इनटू स्टीम। देखो, आपने आटा कैसे लगाया, मम्मा से पूछना मम्मा आटा कैसे लगाते हैं, तो मम्मा बताएगी बच्चे उसमें हम थोड़ा पानी डाल डाल के आटा को मारते हैं। तो जब आटा को मारेंगे तो डो में वाटर तो होगा ही ना। तो जब हम उसको तलते हैं, जब वो हीट होता है तो उसके अंदर का जो वाटर होता है वो स्टीम में चेंज होने लगता है। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि जब कोई भी वाटर होगा, जब उसको हीट मिलेगी तो वो स्टीम में चेंज होने लगता है। द स्टीम यानी एयर गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड। तो जब वो चेंज होती है लेकिन उसका स्टीम उसके पूरी से बाहर नहीं निकल पाता है ना, क्योंकि चारों तरफ क्या होता है, लेयर है डो का, आटे का लेयर है। तो ये क्या होता है, अंदर ही ट्रैप्ड हो जाता है। ओके, इसका एयर अंदर ही ट्रैप्ड हो जाता है। द ट्रैप्ड एयर पुशेस द डो आउटवर्ड्स, और जो एयर होता है वो उसके बाहरी लेयर को पुश करता है, जिसकी वजह से पूरी फूल जाती है। इसलिए कभी कभी आप देखना, गरम गरम पूरी लेके जब उसको हाथ से फोड़ोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि भाप से हाथ जल जाता है। तो वो कैसे हो गया, क्योंकि उसके अंदर का जो गरम-गरम एयर है, स्टीम है, वो ट्रैप्ड रहता है और जब उसको आप फोड़ोगे तो वो बाहर आ जाता है, तो हाथ जल जाता है ना? हाउ डू साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट, अब यहाँ दिखा रहा है कि साइंटिस्ट कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। साइंटिस्ट फॉलो फेयर वे टू फाइंड आंसर। दे चेंज वन फैक्टर वेरिएबल एट द टाइम। वो चेक करते हैं कि इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, और वो हर फैक्टर्स को वन बाय वन चेंज करते रहते हैं ना, कि ये भी देख ले क्या इस तरह से चीजें हो सकती है ना। one factor variable at a time. They keep other factors the same. अदर फैक्टर्स को भी सेम, जैसे if we change only one things we can found out it is exact effect, है ना। इसको ना आप ऐसे समझो, जैसे कि मान लो साइंटिस्ट ने इसमें भी दिया है, जैसे तीन फैक्टर को इन्होंने लिया है ना, तीन चीज से एक एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक टाइम पे एक ही फैक्टर को चेंज करते हैं, है ना, और वो रिजल्ट का वेट करते हैं कि क्या होता है, और बाकी का रेस्ट चीजों को सेम रखते हैं। दे ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द रिजल्ट, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, अपना रिजल्ट निकालते हैं। फिर धीरे धीरे चीजों को चेंज करते जाते हैं, बदलते जाते हैं, फिर लास्ट में उनका रिजल्ट आ जाता है और उसको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। Importance of observation and measurement. Observation help us notice changes carefully. Observation क्या करता है, हमें नोटिस करने, जो भी केयरफुल जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको केयरफुली नोटिस करने
पे हेल्प करता है। मेजरमेंट गिव्स अस एग्जैक्ट नंबर। मेजरमेंट क्या करता है, हमको एग्जैक्ट नंबर देता है ना। टुगेदर दे हेल्प अस गेट करेक्ट आंसर। ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट को साथ में अगर हम यूज करें तो हमें क्या होता है, एक करेक्ट रिजल्ट मिल जाता है। विदाउट केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट वी मे गेट रॉन्ग कंक्लूजन। विदाउट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट हमें क्या होता है, कंक्लूजन गलत मिल सकता है। इसलिए हमें मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, वाई शुड ओनली वन फैक्टर बी चेंज ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट? Changing one factor helps scientists understand its एग्जैक्ट इफेक्ट केयरली। क्यों बदलते हैं? क्योंकि एक फैक्टर को ही चेंज करेंगे तो पता चलेगा कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है एग्जैक्टली ना। Science is all around us. By observing carefully, changing one factor at a time and recording result, we can understand phenomena better and make smart discoveries. Okay बच्चे, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। इसलिए साइंस जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो हमें ये बताता है कि आप उसको ऑब्जर्व करते रहिए, अच्छे से हमेशा क्यूरियस बने रहिए और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आस्क करते रहिए, है ना। एंड चेंजिंग वन फैक्टर, जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक ही फैक्टर को चेंज करिए और उसके रिकॉर्ड को, रिजल्ट को रिकॉर्ड करिए। जिससे क्या होगा, वी कैन अंडरस्टैंड फिनोमिना। उस तरह के फिनोमिना को हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और मेक स्मार्ट डिस्कवरी, और क्या कर पाएंगे, डिस्कवरी को और स्मार्ट, है ना, मेक स्मार्ट डिस्कवरी। देखो, एक होता है हार्ड वर्किंग और होता है स्मार्ट वर्किंग। तो हमेशा क्या करिए, स्मार्ट वर्किंग करके डिस्कवरीज को करिए। ओके बच्चे, तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में। तो प्लीज आप इस चैप्टर को देखो, समझो, पढ़ो और प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करो। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।